वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद यही है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और चैनल पे नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए, रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले से जुड़े हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो रीडिंग रहेगी ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। यूनिवर्स से मैसेजेस लेंगे कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या गाइड करना चाहता है और क्या बताना चाहता है। तो जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के दिन देखते हैं कि आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या गाइड कर रहा है आपकी किसी भी सिचुएशन के लिए। आप अपने मन में किसी भी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। इसलिए जो चीज़ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीज़ ना हो उनको जाने दीजिएगा। पहला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ अर्थ का। ये कार्ड आपके लिए कहता है टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, ए गार्जियन एंजल। तो आपकी जो सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं अपने कामों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। अब जो प्लानिंग की स्टेजेस थी आपकी, यूनिवर्स यही कह रहा है कि बहुत सारी प्लानिंग्स कर ली हैं आपने, कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने का वक्त है और अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई एक्शंस लेने का वक्त है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का वक्त है। इनकी जिस भी सिचुएशन को लेकर आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों में एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। प्लानिंग की स्टेज अब जा चुकी है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लाइफ एक्सपीरियंस का, आर्चेंजल चैमुएल की तरफ से। अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो यहाँ पर आपको इस कार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं जो आपको यूनिवर्स बताना चाहता है वो यही बताना चाहता है कि जो भी लाइफ के इवेंट्स आपके रिसेंट में हुए हैं या फिर जिन बातों की वजह से आपको लगा है कि कोई आपको झटका लगा है या फिर आपको कोई परेशानी हुई है किसी भी तरह की, तो यहाँ पर ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुए हैं और लाइफ में कोई बड़ा चेंज करने के लिए हुए हैं। हो सकता है कुछ बातें आपके सामने आई हों या फिर आपको कुछ चीज़ें महसूस हो रही हों। तो यहाँ पर अब आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस लेने जरूरी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए भी यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ का, ये आपसे कहता है कि अब एक्शंस लेना कुछ मामलों में आपके लिए जरूरी हो सकता है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है यहाँ पर आपके लिए जो कि आपको फ्री भी करते हैं और कहीं ना कहीं अवेक भी करते हैं। यानी कि आपकी जो आंखें हैं उनको भी खोलते हैं और आपकी ग्रोथ भी करते हैं और आपको एनकरेज भी करते हैं कि आपको कोई ना कोई स्टेप यहाँ पर जरूर लेने चाहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। आपके लिए अदर डेक से देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है आपकी किसी भी सिचुएशन के लिए। वेजिटेरियन वीगन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जीज विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। तो अगर अपने खाने पीने की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या अपने खाने पीने को कहीं इग्नोर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने खाने पीने के टाइमिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका जो खाना पीना है या फिर आपका जो फूड है वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को या तो मेंटेन कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए भी आपको अपने खाने पीने की तरफ, अपने खाने पीने की टाइमिंग्स की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अदर मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बी विलिंग टू फॉरगिव का मैसेज है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है इस टाइम पीरियड में जब आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को कहीं ना कहीं उस पास्ट के पेन से रिलीज करना है या फिर उसको क्लियर करना है ताकि आपकी लाइफ में पीसफुलनेस आ सके। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने हार्ट को क्लियर कर सकें। अगर किसी भी लेवल पे आप अपने हार्ट को क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी ग्रोथ नहीं होती, ना फिजिकल वर्ल्ड में होती है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है। और कहीं ना कहीं जो आपका हार्ट है, माइंड है, बॉडी है, वो स्टक रहती है इन्हीं एनर्जीज के साथ में। इसलिए भी यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप उन लोगों को माफ़ करें और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को आगे की तरफ लेकर जाएं या फिर उनको अलाइन करने की कोशिश करें ताकि आप यहाँ पर हील हो सकें, आप यहाँ पर आगे बढ़ सकें और आपकी कोई ना कोई ग्रोथ भी जरूर हो सके। आप पिछले काफ़ी समय से कुछ बातों को लेकर प्लानिंग्स कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सेटबैक उसमें लगे हों और किसी की वजह से लगे हों, जिस वजह से भी लगे हैं, जिसकी वजह से भी लगे हैं, आपको कहीं ना कहीं उनको छोड़कर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है या उन बातों को कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग से अब निकालने की ज़रूरत आ चुकी है।
यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। आपको जो भी इंट्यूशंस हो रही हैं अपनी सिचुएशन में, आपको अपनी इंट्यूशंस बिल्कुल सही महसूस हो रही हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, आप सही महसूस कर रहे हैं और आपको सही फीलिंग्स हैं अपनी किसी भी सिचुएशंस के लिए। इसलिए भी अब जो आपकी प्लानिंग्स हैं अब उनको छोड़कर आपको कोई ना कोई एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही आपके लिए एक्शंस लेने की बात करते हैं और आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की बात भी जरूर करते हैं। ट्विन फ्लेम का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आपके लिए हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जो कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ में हो या किसी रिलेशनशिप में हो आपके लिए। ये लाइफ एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ये आपके ट्विन फ्लेम के साथ में रहा है, ये किसी रिलेशनशिप के मामले में रहा है, तो इसको एक सीख की तरह लीजिए, अपनी सिचुएशंस को समझिए और कहीं ना कहीं विलिंग होइए माफ करने के लिए। और अगर आपके लिए ये रिलेशनशिप में नहीं हुआ है तो आपके जो ट्विन फ्लेम है, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो आपके जो ट्विन फ्लेम है कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, अदर वर्ड से। तो आपको उनकी जो हेल्प है वो मिल रही है। आपको विलिंग भी होना चाहिए, ओपन भी होना चाहिए और आपको अपनी सिचुएशन में तैयार रहना चाहिए किसी ना किसी एक्शन के लिए। यानी कि यहाँ यूनिवर्स का जो मेन आपके लिए मैसेज है वो है किसी ना किसी तरह के एक्शंस का। ये एक्शन आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। आपको अपने फाइनेंसिस में लेने हैं, आपको कैरियर में लेने हैं। एक छोटा सा ही एक्शन है कि अगर आपको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने का एक्शन लेना है, आपको मेडिटेशन करने का एक्शन लेना है, आपको अपने कपड़े, अपने अलमारी, आपको अपना घर ठीक करना है, वो एक्शन आपको लेना है। अपनी एनर्जीज को, अपनी ऑरा को क्लीन करना है, वो एक्शन आपको लेना है। तो इसलिए जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग देखिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि ये बातें आपके साथ कौन से एरिया में रेजोनेट होती हैं और कौन से लाइफ के एरियाज में आपको हेल्प करती हैं। लाफ्टर का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, यू नीड अ गुड लाफ। आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप थोड़ा सा हंसें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज, जैसे कि मैंने कहा आपसे, कि क्लीन होने की ज़रूरत है और यूनिवर्स यहाँ पर आपको हंसते हुए देखना चाहता है। यानी कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ पे दे रहा है कि अपनी सिचुएशन को एक बार जरा दोबारा देखिए। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए या फिर आपको ये समझ में आए कि आपसे ये गलती हो गई या किसी और से वो गलती हो गई और उसमें हंसने का कोई कारण भी आपको जरूर मिल जाए। और कभी कभी हमें लाइफ को हंसते हुए भी लेना पड़ता है, चाहे वो सिचुएशन हमारे लिए कितनी भी गंभीर हो। और अगर आप हंस भी नहीं पा रहे हैं अपनी सिचुएशन में तो अब अपने आप को उस टेंशन वाले जोन से बाहर निकालने का वक्त है आपके लिए। तो आपके लिए अगर कोई सिचुएशन सीरियस भी है या गंभीर भी है तो भी अब आपको उस जोन से बाहर निकलना ही होगा, थोड़ा साहस दिखाना होगा। अगर लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके लिए ऐसे हुए हैं जिसमें आपको हंसी नहीं आती, जिसमें आपको पेन होता है या फिर जिसमें आप उन सारे एक्सपीरियंसेस को भुला नहीं पाते, उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन गलतियों को माफ़ नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आपको उनकी जो रियलिटीज़ हैं बार बार दिखाई देती हैं या सिचुएशन की रियलिटीज़ बार बार दिखाई देती हैं, तो भी यहाँ पर आपको अब कहीं ना कहीं आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है और अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है, जो कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है यहाँ पे, टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। आपके लिए 2 बार हंसने का मैसेज दिया है, स्माइल करने का मैसेज दिया है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स चाहता है कि आप हंसें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, ताकि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकें और आप थोड़ा सा अपने ऑरा के अंदर, अपने एनर्जी फील्ड में कुछ ना कुछ चेंज क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने ऑरा के अंदर थोड़े से चेंजेस आप कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर और अदर मैसेज क्या देना चाहता है यूनिवर्स सभी लोगों को कलेक्टिवली? द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। हाउ डू यू डिफाइन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, जो रूट कॉज है सभी डिजीज का वो नेगेटिव एटीट्यूड है अपनी देखभाल करने के बारे में। हाउ डू यू डिफाइन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे खुद की केयर करने को? क्रिएट अ न्यू सेल्फ केयर प्रैक्टिस टुडे। आपको आज के दिन कोई ना कोई सेल्फ केयर की अपने लिए जो अपनी सेल्फ केयर करने की कोई ना कोई प्रैक्टिस आज के दिन आपको बनानी चाहिए। ऑब्जर्व योर कंफर्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू बीइंग गुड टू योरसेल्फ। अपने उस कंफर्ट लेवल को देखिए जब आप खुद के लिए अच्छे बनते हैं या अच्छा होने की कोशिश करते हैं। डिस्कम्फर्ट इज अ वाइज टीचर। और अगर किसी चीज़ को करने में आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही है, आपका वाइज टीचर होता है। आप डेफिनेटली अपनी किसी ना किसी सिचुएशन में कुछ सीख रहे हैं,
आपको ना बहुत सारे लव और लाइट की ज़रूरत है। रियल में जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट होती हैं या इसमें से कुछ भी रेजोनेट होता है, तो आपको बहुत सारे लव और लाइट की ज़रूरत है यहाँ पे यूनिवर्स के, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं आप जीवन जी तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं हो पा रहे हैं। आप हंसने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन वो हंसने की कोशिशें जैसे नाकाम हो जाती हैं और फिर आप कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन समय कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। वट एवर इज एक्सपोज टू द लाइट इट सेल्फ बिकम लाइट। जो कुछ भी लाइट में आता है वो भी लाइट हो जाता है। इन्वोक डिवाइन लाइट टू शाइन विद इन यू। अपने अंदर की जो डिवाइन लाइट है उसको शाइन इन्वोक कीजिए, जगाइए। एंड रेडी इनटू योर शेडो एरियाज एंड रीच इनटू योर शेडो एरियाज। और उस लाइट के साथ कहीं ना कहीं अपने उस शेडो एरियाज तक पहुंचिए जो कि अंधकार में है। अलाउ द हीलिंग पावर्स ऑफ दिस लाइट टू डिजॉल्व ऑल दैट वुंड्स योर स्पिरिट एंड सो रिस्टोर योर हेल्थ। और कहीं ना कहीं जो भी आपके जख्म है आपकी सोल पे, आप उन सबको हील कीजिए उस हीलिंग पावर, उस लाइट की हीलिंग पावर से। और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके लिए माफ़ करना भी इसलिए कुछ बातों को ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें बार बार पेन पहुँचाती हैं या फिर आपको तकलीफ देती हैं। माफ़ कर देंगे तो आपके लिए ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, और माफ़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं पुरानी बातों से जो कि आपको पेन देती हैं उनसे आपको छुटकारा भी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अपने आप को ना बहुत हल्का फुल्का महसूस करवाने की ज़रूरत है आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी भी माइंड सेट में अगर स्ट्रक हैं, किन्हीं बातों में स्ट्रक हैं, अपनी ही बात को ठीक मानते हैं, अपने ही ईगो सेल्फ के साथ अटैच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। और कहीं ना कहीं अपने हार्ट और माइंड को यहाँ पर आपको अगेन ओपन करने की नीड है। ओके, ये कार्ड ले रही थी पर 2 आ गई हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड भी इस कार्ड की एनर्जी को ही बताता है, और ये कार्ड कहता है कि अब एक्शंस लेने का वक्त है। चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, आपकी सोच के लिए हो, लाइफ की किसी भी एरिया में आप जो भी सोच रहे हैं, अब प्लानिंग्स करने का टाइम जा चुका है। अब अपने सारी नॉलेज को एक्सपीरियंस में लेकर आने का टाइम है, जिससे कि आपकी लाइफ अब चेंज हो सके। यानी कि बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत सारी वीडियो सुन लिए, बहुत सारी रीडिंग सुन ली, बहुत सारे ज्ञान ले लिया अपने अंदर, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक्शन में उतारने की ज़रूरत है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। अगर किसी रिलेशनशिप में, जैसे कि लवर्स का कार्ड है और ये सोलमेट एनर्जी की बात करता है, और यहाँ ट्विन फ्लेम का कार्ड है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग यहाँ पे जरूर ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की जर्नी के अंदर जरूर हैं यहाँ पर। तो आपको माफ़ करना चाहिए उस इंसान को जो कि आपके साथ में जुड़ा हुआ था। और अगर उसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या फिर आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो कि कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल पे नहीं था, उसको आपको फॉरगिव करना चाहिए। और अगर अभी तक आप जुड़े हुए हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो कम्युनिकेशन हमेशा ही की रहेगा आपके रिलेशन की। तो माफ़ करेंगे और रिश्ते को बेहतर बनाए रखेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे अपने पार्टनर से, तो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। यानी कि उन जख्मों को, उन बातों को अपने अंदर, अगर आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में भी रहे हैं या अभी भी हैं, और आप उन बातों को या कुछ भी कही गई बातों को बहुत अंदर तक ले जाते हैं, या अपने दिल में जख्म कर लेते हैं, या फिर उन घावों को बार बार आप देखते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा भी है यूनिवर्स ने कि उन चीज़ों को लाइट में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप खुद को हील कर सकें। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड भी आपके लिए कहता है कि अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करने का वक्त आ चुका है, अपनी योग्यताएं दिखाने का वक्त आ चुका है, अपनी जो एक्शंस हैं वो लेने का वक्त आ चुका है। और अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं किसी से, अपनी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं। यानी कि अपनी नॉलेज में अगर आप कुछ भी इजाफा करना चाहते हैं तो वो इस टाइम पीरियड में आप जरूर कर सकते हैं। और ये कार्ड मैंने आपके लिए पहले ही निकाला है, योगिक पाथ और कल से भक्ति का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके लिए डिवोशन के रास्ते पर चलना, यानी कि समर्पण की भावना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर आप अपने लिए जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको डिवाइन को समर्पित करते जाइए। और ये समर्पण आपका कहीं ना कहीं आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा आसान बनाएगा आपके लिए। और आपके लिए अब ये भी अपने आप से सवाल करने का वक्त है कि डिविनिटी से आपका क्या मतलब है, या ईश्वर से आप क्या समझते हैं, उसका आपके लिए क्या महत्व है, और आप उसके साथ में कैसा रिलेशन महसूस करते हैं। यानी कि जो समर्पण की भावना है वो कितनी तीव्र है आपकी, या फिर आप उसमें क्या समझते हैं, इस सब का जवाब आपको खुद को देना
करना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको अपने अंदर उस आनंद को महसूस करना ही होगा जो कि अभी तक आपके लिए ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको दे रहे हैं। जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं जो कि अपने आप को डिवाइन के साथ में कनेक्टेड महसूस करता है, लेकिन कभी ना कभी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपका जो टच है डिवाइन के साथ में या तो खराब कर देता है, या फिर आपको लगता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है, यानी कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो रही है तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को आप ऐसा नहीं समझिए कि मीनिंगलेस है लाइफ आपके लिए, लाइफ आपके लिए कोई रिजल्ट लेकर नहीं आ रही है। आप यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप प्रेयर्स कीजिए, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस करने की अगर कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स और डिवाइन आपको पूरी तरह से यहाँ सपोर्ट कर रहा है और आपको लगातार सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ में है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कहता है सरेंडर करने को। आप में से कुछ लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको स्पिरिचुअल बना दिया हो या आपको स्पिरिचुअल पाथ पर ले आए हों। तो यहाँ पर जो कुछ भी है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं या आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ में अलाइन होना चाहिए। अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने के लिए उसको देखना चाहिए कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग्स हैं आपके लिए। और जो यूनिवर्स है वो आपको खुले हाथ से, खुले दिल दिमाग से आपका स्वागत कर रहा है और आपसे कह रहा है सरेंडर करने के लिए। तो जरूर कीजिएगा सरेंडर यूनिवर्स को, या जिनको आप मानते हैं उनको कीजिएगा, ताकि आपकी सिचुएशन और भी ज़्यादा हील हो सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस आपकी किसी सिचुएशन में किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं और किस तरह से आपको हील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे। और रिसीव कीजिएगा इस हीलिंग को। मैं बहुत सारी हीलिंग प्रेयर भेज रही हूँ आपके लिए, ताकि आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ सकें, थोड़ा सा हंस सकें, थोड़ा सा माफ कर सकें, और किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है तो अपने पार्टनर को भी माफ कर सकें और आप यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं, हीलिंग प्रेयर्स हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय, आपका इस दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।